अंग्रेज तो अंग्रेज, उसके पहले ये देश मुगलों का गुलाम रहा। लेकिन सज्जनों, एक ऐसा नाम जो हमारा सीना चौड़ा कर देता है, छाती को गौरवान्वित कर देता है। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जीते जी मेरी मातृभूमि को मैं मुगलों की गुलाम नहीं होने दूंगा। और उस वीर ने महल त्याग दिया, सोने चांदी के बर्तन छोड़ दिए, चंदन के पलंग पर सोने वाला, सारी विलासिता को, सुविधाओं को त्याग दिया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मातृभूमि को गुलाम नहीं होने दिया, जिसका नाम महाराणा प्रताप होता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय की मांग है, सुविधाएं तो होनी चाहिए, हम आगे तो बढ़े, हमारे पास एजुकेशन हो, हमारे पास में सारी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन संस्कार वही पुराने होने चाहिए। इसीलिए बार बार याद दिलाया जाता है कि कहीं हम हमारे पूर्वजों को भूल न जाएं। वो पूर्वज कौन से, कहां है वो? तब मैं कहता हूं, हल्दी घाटी रो समर लड़ो, ये श्रद्धा सुमन समर्पित है महाराणा प्रताप जी को। हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो, चेतक रो असवार कठे। आप कहेंगे क्यों याद कर रहे हैं महाराज? सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है हमारे देश में, सब ठीक है, अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता है, सब बढ़िया है, हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं महाराज, सब ठीक ठाक ही तो चल रहा है। नहीं साहब, इसलिए महाराणा प्रताप को याद करना पड़ता है, शिवाजी को भी इसलिए याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतनी आजादी और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस देश की बेटी श्रद्धा के 36 टुकड़े जो कर देता है, तो हम सुरक्षित कहां हैं? आज भी हमको महाराणा प्रताप की जरूरत है और ऐसे संस्कारों की जरूरत है। क्या संस्कार थे, विचार तो करें। जब शिवाजी की बात आती है ना, तो उनके इतिहास में ये बात आती है, शिवाजी के सैनिक लड़े, मुगलों को हराया, और किसी मुगल की महिला को उठा करके वो लेकर के आ गए। और आए तो शिवाजी ने कहा, ये क्या लाए हैं आप, कौन? तो बोले, हम आपके लिए उपहार लेकर के आए हैं। उस मुगल को तो हमने मार दिया है, लेकिन उसकी जो बेगम है उसको हम आपके लिए उपहार में लेकर के आए हैं। शिवाजी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। शिवाजी गए, पालकी से पर्दा हटाया गया, उस देखा महिला को, वो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शिवाजी ने उसको भी प्रणाम करके कहा, अगर मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी आज आपके जितना सुंदर होता। क्या शुद्ध भावनाएं, क्या उच्च विचार, एक नारी का सम्मान। और उन्होंने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसे वापस उसके घर भेज दिया जाए। ये संस्कार हमारे पूर्वजों के रहे हैं। और एक तरफ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर रखते हैं और उनकी आबरू के संग खेलना और खिलवाड़ करना चाहते हैं। तब कहना पड़ता है